Hello friends, this is Ashif Iqbal from Holium going to SST क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 द सन सूर्य सबको जानते हैं सन ठीक है। वेयर डू द स्टार्स हाइड देमसेल्फ ड्यूरिंग द डे। तारा जो होते हैं वो दिन में कहाँ गायब हो जाते हैं ठीक है, अपने आप को कहाँ छुपा लेते हैं। दे आर वेरी मच फार इन द स्काई, वो स्काई में बहुत दूर में है ठीक है, नज़दीक नहीं बहुत दूर है, इसलिए हम लोग को छोटा दिखाई देते हैं। दे हाउएवर बिकम इनविजिबल टू आवर आइज, इसलिए वो हम लोग को इनविजिबल, हम लोग उसको अपना नेकेड आई से नहीं देख सकते। हु इज मिसिबिड इज द सन टू बी ब्लेम फॉर डेथ, इसलिए हम लोग सन को ब्लेम करते हैं कि उसको वजह से वो हम लोग को नहीं दिखाई देते। द आंसर इज बोथ यस एंड नो, इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। ओके, इन द फर्स्ट प्लेस देयर इज नो रीज़न टू बिलीव, पहला प्लेस में हम लोग इसको बिलीव नहीं, कोई रीज़न नहीं था बिलीव करने के लिए ठीक है। ओके, this is because of the sun is one of the millions and millions of stars spread scattered all over the sky or the limitless place। ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य उन लाखों तारों में से एक है जो आकाश में फैले हुए हैं या जहां वो बिखरी हुई है ठीक है। द अदर आंसर इज मोर रिलेवेंट, इसका एक और आंसर वो भी इसके जैसा ही है कंपेयर टू अदर स्टार ठीक है। द सन इज क्लोजेस्ट टू अस, सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, सन है। सन भी एक स्टार है ठीक है। दैट इज व्हाई इट लुक बिगर एंड ब्राइटर देन एनी अदर स्टार्स इन द एंटायर स्काई और स्पेस, इसलिए हम लोग को स्पेस में सबसे नज़दीक यही दिखाई दे क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे चमकीला है ठीक है, और सबसे नज़दीक है, इसलिए हम लोग को ये दिखाई देता है। बीइंग सो इट्स आउटशाइन ऑल अदर स्टार्स मेकिंग देम टोटली इनविजिबल, इसलिए ये चमकता है तो बाकी जितना तारे हैं सब इनविजिबल हो जाते हैं, हम लोग को दिखाई नहीं देता। द सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, सन सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेंबर है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम ऑल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सन की वजह से हम लोग के पास हीट एंड लाइट जो है सन की वजह से हम लोग के पास आता है ठीक है, यही मेन सोर्स है लाइफ के लिए ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर, सन से अर्थ का दूरी कितना है 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, आप लोग ये देख लीजिएगा। इनर प्लैनेट्स जो सन के नज़दीक प्लैनेट्स है, मरकुरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि मरकुरी सन का चक्कर कितने दिन लगाता है ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अदर प्लैनेट्स और जो दूर प्लैनेट्स है, बहुत दूर प्लैनेट्स है, इसके बारे में लिखा हुआ है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये बहुत दूर प्लैनेट है ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज दैट जुपिटर का देखा जाए तो वो सन का चक्कर 11 ईयर्स में लगाता है ठीक है, और ये अपना ओन एक्सिस में 9 घंटा में 9 आवर्स 56 मिनट में ये अपना और एक चक्कर लगाता है ठीक है। अब इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके ओके, इन फैक्ट द सन आवर स्टार इज वन ऑफ द ऑर्डिनरी एंड मीडियम साइज स्टार। जो सन है ये एक ऑर्डिनरी स्टार है और ये मीडियम साइज है ठीक है, इससे भी बड़े बड़े तारे बहुत हैं ठीक है। सन भी एक स्टार है, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स फार एंड बिगर देन द सन, मिलियन स्टार है जो सन से बहुत दूर है ठीक है, सन से बहुत बड़े बड़े स्टार होते हैं ठीक है। सन सबसे नज़दीक है इसलिए हम लोग को ये सबसे बड़ा दिखाई देता है। दस द सन कैन नॉट ब्लेम, इसलिए हम लोग सन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं ठीक है। If stars cannot be seen during the presence of sun in the visible sky, क्यों ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तारे हम लोग को दिन में नहीं दिखाई देते हैं ठीक है। We must have seen all objects look smaller when seen far from distance like an aeroplane when it is flying at a great height। कोई भी चीज़ हम लोग को जब वो दूर से देखते हैं तो हम लोग को छोटा दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब एरोप्लेन है, जब एरोप्लेन हवा में है तो हम लोग को दूर दिखाई देगा, जब सामने रहेगा तो बहुत विशाल बहुत बड़ा दिखाई देगा ठीक है। प्लैनेट्स मीन्स ग्रह होता है ठीक है। द वर्ड प्लैनेट्स है डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया। ये प्लैनेट का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ था, ग्रीक वर्ड से, इसको प्लैनेटिया से प्लैनेट आया ठीक है। वांडरर मीन्स होता है खोज करना ठीक है, वांडरर। दे आर हेवनली बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन in an orbit,
बहुत बड़ा बड़ा हेवनली बॉडी है जो सन के आसपास घूमती रहती है, इसको हम लोग प्लानट बोलते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इन लोग का प्लानट का अपना हीट एंड लाइट नहीं होता है। दे शाइन मर्सली टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सन, इन लोग क्यों चमकता है, क्योंकि जब सूरज का जो किरण जो है उन लोग पर उस पर प्लानट्स पर लगता है तब ये अपने चमकता है, ठीक है। इन लोग का खुद अपना ओन हीट एंड लाइट नहीं होता है। दे आर मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल, ये सॉलिड कोई मजबूत चीज़ से बना हुआ रहता है, ठीक है। वाइल रिवॉल्विंग द सन द प्लानट ऑल्सो रिवॉल्व ऑन एक्सिस, ये सन का भी चक्कर लगाता है, खुद अपने आप भी ऐसे घूमते घूमते सन का चक्कर लगाता है। द अर्थ यूनिक प्लानट, ये अर्थ ये यूनिक प्लानट मतलब ये अलग, सबसे अलग प्लानट क्यों है, ठीक है। द अर्थ इज यूनिक प्लानट, इट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये अर्थ एकदम सबसे अलग प्लानट है, तो ये सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। इन साइज इट्स रैंक 5th आफ्टर जुपिटर, इसका साइज देखा जाए तो ये जुपिटर के बाद 5वां नंबर में है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बट इट इज 3rd प्लैनेट, ये 3rd प्लैनेट, ठीक है। साइज में देखा जाए तो 5वां नंबर में, और ये सन से नज़दीकी में जाए तो 3rd प्लैनेट में है, ठीक है। फ्रॉम द सन आफ्टर मरकुरी, मरकुरी और वेनस के बाद अर्थ आता है, ठीक है। ओके, द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक स्फीयर एंड फ्लैटन, अर्थ का शेप कैसा है, फुटबॉल की तरह, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा चपटा हुआ है और नीचे से भी, ठीक है। सो साइंटिस्ट हैव डिस्क्राइब इट एज जियोड, इसलिए इसको साइंटिस्ट ने कहा, क्या कहा है, जियोड, विच मीन्स अर्थ लाइक शेप, इसका मतलब अर्थ जैसा शेप है इसका। इट अपीयर्स ब्लू इन कलर, ये हम लोग जब स्पेस से देखेंगे तो ब्लू कलर में हमको दिखाई देगा। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस, क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वाटर 2/3 ये पानी से कवर है, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लाइफ रहते हैं, बहुत सारा लाइफ इसमें जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। इसमें लाइफ सस्टेन हो जाता है और दूसरे कोई प्लैनेट में हम लोग नहीं रह सकते। हाउ यूनिक आवर प्लैनेट, अब हम लोग देखिए हम प्लैनेट, उनका प्लैनेट क्यों यूनिक है, सबसे अलग क्यों है। देयर आर सम फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ, ओके। The earth has essential elements like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen. Earth has essential element. Earth के पास क्या है, essential element like carbon है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो हम लोग इसको ब्रीथ करते हैं। It is composed of land and water. ये क्या चीज़ बना हुआ है, पानी और मिट्टी, धरती, ज़मीन से बना हुआ है। So it is right kind of temperature. इसके पास टेम्परेचर एकदम राइट है, जो हम लोग के लिए जीने के लिए ठीक है, एकदम राइट है। The earth has a protective blanket of ozone layer. इसके बाद एक लेयर है जो हम लोग को ओजोन लेयर से प्रोटेक्ट करता है। एक हार्मफुल रेस है जो आता है, जो ओजोन लेयर हो जाता है, तो ओजोन लेयर इसको पहले फिल्टर कर देता है, उसके बाद वो रेस हम लोग के पास पहुंचता है। उससे क्या होता है कि हम लोग को कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो हम लोग को बहुत सारा स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, और हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। द अर्थ हैज ए फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन फॉर ओरिजिन एंड सर्वाइवल ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इसका इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत अच्छा है हम लोग लाइफ सस्टेन करने के लिए। बहुत सारा लाइफ, बहुत सारा जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होता है। द अर्थ ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स ओन एक्सिस कीप्स एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट, ये अर्थ अपना रोटेट करता है, इससे क्या होता है, डे एंड नाइट होता है और ये टेम्परेचर को भी एकदम ठीक रखता है। ओके, सैटेलाइट, ओके, सैटेलाइट का हिंदी होता है उपग्रह भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सैटेलाइट आर स्मॉलर कैलेस्ट्रियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स, सैटेलाइट बहुत स्मॉलर कैलेस्ट्रियल बॉडी होते हैं जो अपने प्लैनेट के चक्कर लगाते रहते हैं। द वर्ड सैटेलाइट मीन्स एन अटेंडेंट और कंपेनियन। अटेंडेंट का मतलब होता है इसका ध्यान रखता है और ये इसका साथी है प्लैनेट का, ठीक है, हमेशा प्लैनेट के साथ ही रहता है। देयर आर अराउंड 181 सैटेलाइट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कितने सैटेलाइट्स हैं, 181। लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स हैव नो लाइट और हीट ऑफ देयर ओन, जिसे प्लैनेट्स का कोई अपना लाइट नहीं होता है, वैसे सैटेलाइट का भी लाइट नहीं होता है। आवर अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, हम लोग का अर्थ के पास एक नेचुरल है सैटेलाइट है जिसे मून कहते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ अदर प्लैनेट्स,
आप लोग उसको खोजिए कि दूसरे प्लानट में कितने कितने सैटेलाइट्स हैं। विच प्लानट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, कौन सा प्लानट है जिसका सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ओके, ह्यूमन मेड सैटेलाइट मतलब होता है इंसानों ने बनाया हुआ सैटेलाइट, ठीक है, उपग्रह। इट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये इंसानों ने बनाया आर्टिफिशियल बॉडी है। इट इज़ डिज़ाइन बाय द साइंटिस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स कम्युनिकेशन। इसको साइंटिस्ट से डिज़ाइन इसलिए किया गया है क्योंकि यूनिवर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, ठीक है, और वहाँ से कम्युनिकेट करने के लिए। इट इज़ कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इसको रॉकेट से ले जाया जाता है और वहाँ स्पेस में जाकर इसको रख दिया जाता है, ठीक है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट आर, कुछ इंडियन सैटेलाइट का नाम है इनसेट, IRS, इडूसेट एक्सेट्रा, ये इंडियन सैटेलाइट का नाम है। द मून, चंद्रमा, जिसको हम लोग चांद कहते हैं, सबको जानता है। मून इज ओनली नेचर सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विच रिवॉल्व अराउंड द सन। मून एक ऐसा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जो दो हमेशा पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है। द मून इज बैरन, वो एकदम खाली है, एयरलेस, हवा हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। कैटर वर्ड लाइंग एट द मीन डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ? 3,84,392 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इसका डिस्टेंस है, ठीक है। एंड मूविंग अराउंड द अर्थ इन 27.3 days. its diameter is about 3,480 किलोमीटर। इसका डायमीटर कितना है? 3,480 है। The reflected light of the sun from the moon reaches the earth's surface in about 1.3 सेकेंड। जब सूरज का किरण पहुंचता है तो ये सबसे पहले मून होते हुए हम लोग के पास पहुंचता है, कितना मिनट में? 1.3 सेकेंड में, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द मून ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। मून में लाइफ पॉसिबल नहीं है, मतलब हम लोग नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ हवा पानी कुछ नहीं है, ठीक है। It rotates on its axis in the same period of time as it take a travel around the earth। वो अपना एक्सिस में रोटेट करते रहता है सेम पीरियड में, ठीक है। सो द सेम फेस इज ऑलवेज टर्न टूवर्ड्स द अर्थ, इसलिए एक साइड का जो फेस है वो हमेशा हम लोग की तरफ होता है, ठीक है, अर्थ की तरफ होता है। द चेंजिंग शेप ऑफ द मून इज नोन एज फेसेस ऑफ द मून। जब मून अपना फेस चेंज करता है उसको क्या कहते हैं? फेसेस ऑफ द मून। देयर आर 4 फेसेस ऑफ द मून। मून का कितना फेस है? 4 है। न्यू मून, फुल मून आर द मोस्ट कॉमन फेस ऑफ द मून। इसमें सबसे सबसे ज़रूरी कॉमन फेसेस है वो है न्यू मून एंड फुल मून। ये फोटो मून का है। We always see the same side of the moon as it rotates around the earth। लोग जब भी देखेंगे तो सेम साइड ही दिखाई देता है, ठीक है, एक जैसा ही दिखा। However, it moves slightly, giving us glimpses of the features around the edge of its hidden side। और ये घूमते रहता है, ठीक है। Because of this, we cannot see, ये घूमते रहता है इसलिए ये हम लोग को दिखाई नहीं देता, ये पूरा हम लोग को दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आधा साइड दिखाई देता है। We can see 59% of the moon surface from Earth। हम लोग को 9% मून का हम लोग अर्थ से देख सकते हैं, ओके। न्यू मून नाइट ऑफ द अमावस्या इज सिचुएशन व्हेन वी कैन नॉट सी द मून फ्रॉम द अर्थ। न्यू मून मतलब क्या होता है? नाइट ऑफ अमावस्या की रात वी कैन नॉट सी द मून फ्रॉम द अर्थ। हम लोग को मून चांद दिखाई नहीं देता है। ऑन दिस डे वी कैन वॉच द स्काई, नाइट स्काई बेस्ट। इस हम लोग को मून दिखाई नहीं देगा, एकदम साफ स्काई दिखाई देगा। ओके, फुल मून ग्रेजुअली फुल और स्लिम क्रेसेंट द शेप ग्रोस टू द फुल मून। और धीरे धीरे वो अपना शेप चेंज करते करते वो फुल मून में हो जाता है, ठीक है। 15 दिन में वो फिर से पूरा गोल हो जाता है। इसको हम लोग पूर्णिमा भी कहते हैं। कैलेस्ट्रल बॉडी, ओके। एस्ट्रॉइड में उधर पत्थर, छोटा तारा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। एस्ट्रॉइड आर स्मॉलर देन एनी ऑफ द प्लानेट। ये ग्रह से छोटा होता है। एंड ओनली हैव ए फ्यू डायमीटर, इसका डायमीटर सिर्फ 30 किलोमीटर होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट। इसको प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है और माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। वन एस्ट्रॉइड कॉल्ड आइडा हैज ए टाइनी मून। एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम आइडा है, उसका एक टाइनी मून है। दिस इज स्मॉलेस्ट नॉन सैटेलाइट। ये
सैटेलाइट बहुत छोटा है इन द सोलर सिस्टम, इसका क्या नाम है, सेरिस। और इसका जो बड़ा है इसका क्या नाम है, सेरिस इज द लार्ज वन। ओके, कॉमेट्स। ओके, कॉमेट्स। कॉमेट्स को हम लोग धूमकेतु भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। कॉमेट्स आर ऑफन डिस्क्राइब एज डर्टी स्नोबॉल, इसको गंदा स्नोबॉल, डर्टी स्नो मतलब बर्फ बॉल कहा भी जाता है, डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है। The solid center of the comet consists of mostly of ice mixed with sooty material. कॉमेट्स का जो सेंटर होता है उसमें क्या रहता है, सूती सांवला टाइप्स का मटेरियल उसमें रहता है, ठीक है। द सेंटर इज क्वाइट स्मॉल एंड इज यूजुअली ओनली ए फ्यू किलोमीटर्स, इसका सेंटर होता है बहुत छोटा है, मतलब छोटा सा, बहुत कम किलोमीटर में होता है, ठीक है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन के चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। एंड हैव वेरी लॉन्ग पीरियड रिवोल्यूशन, और इसका पीरियड जो है बहुत समय, बहुत दिन लग जाता है, ठीक है। ओके, when a comet approaches the sun, the vapors are forced away from the sun. Due to the light that falls on these vapors, it appears to have illuminated a long tail gases, and thus it always spawns from the sun. Okay, when helicomets return to the earth every 76 years. हेलीकॉमेट जो है वो हमेशा 76 ईयर्स के बाद हमेशा दुनिया में रिटर्न करता है। हिज लास्ट अपेयर आया था, हिज लास्ट अपेयर इन 1986। लास्ट अपेयर हम लोग कब देखे थे कॉमेट्स, हेलीकॉमेट्स को, 1986। द मोस्ट रिसेंट कॉमेट्स इज द हैली-बॉब कॉमेट विच अपेयर इन मार्च 90। और सबसे अभी रिसेंट हम लोग नया कॉमेट कौन आया था और हमारे अर्थ में, जिसका नाम है हैली-बॉब, वो हम लोग को देखने को मिला था। मेट्रोइस है, मेट्रोइस का मतलब होता है उल्का, एंड मेट्रोइस मीन्स होता है उल्का पिंड। हैव यू सीन ग्लोइंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्टली द नाइट स्काई, हम लोग कभी कभी रात को देखेंगे कोई चमकते हुए चीज को पास करते हुए, ठीक है। दीज आर स्मॉल पिट्स ऑफ रॉक, ये छोटा सा एक पत्थर है। एंड मेटल्स थ्रोन अराउंड व्हेन अ कॉमेट्स कोलाइड अगेन एस्टेरॉइड, जब गिरता है तो कहीं टकराता है तो उससे एस्टेरॉइड टकराता है। दे पास क्लोज टू द अर्थ, ये हमारे पृथ्वी से नजदीक और गुजरते हैं, ठीक है। दिस ब्रोकन रॉक पीसेस गेट अट्रैक्ट बाय द अर्थ, जो पत्थर टूटे जब टकराता है एस्टेरॉइड के और ये उल्कापिंड में टक्कर होता है, तो ये पत्थर जो टूटता है वो हम लोग का जो पृथ्वी वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एंड प्लग इन द एटमॉस्फेयर एट अ वेरी हाई स्पीड, और ये अपनी तरफ खींचता है बहुत हाई स्पीड में। ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस दे आर हीट एंड ग्लो, एयर के वजह से हीटेड, वो एकदम हीटेड हो जाता है, वो एकदम चमकना शुरू हो जाता है, इसलिए हम लोग को रात को एकदम चमकते हुए कुछ गिरते हुए दिखाई देता है। दिस आर कॉल्ड मेट्रोइस, इसको कहते हैं उल्का, ठीक है। और शूटिंग स्टार, हम लोग रात को देखेंगे शूटिंग स्टार, ठीक है। सम ऑफ देम आर स्मॉल एंड गेट कम्प्लीटली बर्न इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, कोई बहुत छोटा होता है वो ऊपर हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में जल जाता है, ठीक है। द लार्जर वन विच सर्वाइव इन द हीट एंड हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मेटेरोइड्स, और जो उससे बड़ा होता है वो नहीं जल पाता है और वो हमारे पृथ्वी में आकर गिर जाता है, वो हीट करता है, उसको हम लोग कहते हैं उल्का पिंड, जो अभी कुछ दिन पहले क्रॉस किया, ठीक है। The creature in Arizona is supposed to have been formed when a really big meteorite crashed into the earth crust. एरिज़ोना में क्रिएचर जो है गिरा था तो उसने बहुत बड़ा एक फॉर्म कर दिया ज़मीन को, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल है। ओके, थैंक यू।